सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गुवोन को देखते हैं जो अपने हाथ को ही देखे जा रहा था। दरअसल वो काफ़ी शौक में था कि आखिरकार उसका क्रॉस मार्क गया कहाँ पर। तभी दोही को भी होश आ जाता है और वो दोही के हाथ पर उसी क्रॉस मार्क को देख लेता है। जैसे ही उसने दोही का हाथ पकड़ा था वहाँ पर उसकी पावर अपना काम स्टार्ट कर देती है और उस पावर को दोही बर्दाश्त नहीं कर पाती है और साथ के साथ बेहोश भी हो गई थी। सीन यहाँ से पास में शिफ्ट करते हैं कि कैसे गुवोन ने दोही की उस पानी से निकाल कर जान बचाई। जैसे ही दोही पानी में कूदी थी तो वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है क्रॉस मार्क ट्रांसफ़र होते सार ही। तभी गुवोन को होश हो जाता है और वो उसे पानी से बाहर निकाल देता है। सीन यहीं कट होता है और अगले ही सीन में हम दोही को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि वो बेहोश जो हो गई थी। जैसे ही उसे होश आता है वो अपने सामने गुवोन को पाती है जो उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा था। ये देख कर दोही भी हैरान थी कि इसे आखिर हुआ क्या। अब शीडा भी वहीं मौजूद थी जो कि दोही की असिस्टेंट है और वो उन दोनों को ऐसा कपल ट्रीट कर रही थी। वो टाइम देखती है और कहती है कि मुझे कुछ काम है। जैसे ही वो बाहर गई थी अब यहाँ पर हमारा गुवोन तो अपनी पे आ जाता है। वो उस हैंकी को दूर फेंकता है और बोल रहा था कि तुमने मेरा क्रॉस मार्क कैसे ले लिया। वो समझ नहीं पाती और अपने हाथ में देखती है कि ये मेरे हाथ में कैसे आ गया, मुझे ये हटाना होगा। लेकिन गुवोन उसे मना कर रहा था ऐसा करने के लिए कि ये तो मेरा है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब गुवोन अपनी जगह से खड़ा होकर दोही का हाथ पकड़ लेता है और उस क्रॉस मार्क को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोही भी उसे धक्का देकर दूर करती है कि तुम्हारी ये क्या हरकतें हैं। फिर पास्ट के सीन को याद करती है कि रात को उसे गुवोन की आइज़ बिल्कुल रेड नज़र आ रही थी। फिर वो हैरान होती है कि शायद रात मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली। फिर उसे याद आता है कि तुमने उस आदमी को पकड़ लिया। लेकिन गुवोन मना करता है कि बाद में मैं उसे पकड़ लूँगा, फिलहाल अभी मेरे लिए ये क्रॉस मार्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बार बार दोही का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो दोही को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसको थप्पड़ मारने लगी ही थी कि गुवोन अपनी पावर की हेल्प से उसके हाथ को रोक देता है। लेकिन जैसे ही उसने दोही का हाथ छोड़ा मतलब उसकी पावर भी गई। अब उसके जोर से थप्पड़ लगता है और उसके पांचों के पांचों उंगलियां गुवोन के गालों पर छप जाती है। और दोही सोच रही थी कि वो इतनी पावरफुल है, लेकिन दरअसल वो तो गुवोन की पावर का काम था। फिर गुवोन उसे आकर समझाने लगता है कि तुम इस टैटू को नहीं मिटा सकती, ये मुझे वापस चाहिए। वो दोनों वहाँ पर लड़ ही रहे थे कि इतने में दो डिटेक्टिव आ जाते हैं जो कि दोही के केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। दोही के डिटेक्टिव उन दोनों से ही पूछ रहे थे कि आप दोनों कपल हैं और वो एक साथ ही बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब डिटेक्टिव उस आदमी का हुलिया वगैरह पूछ कर यहाँ से चले गए थे। वहीं अगले सीन में हम बुकिंग को देखते हैं जो गुवोन की बुक पढ़ रहा था, डीमन वाली। तभी गुवोन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बुक पढ़ता हुआ देख भी लेता है। लेकिन अब वो तो बुक को छुपाने लगा था और गुवोन उससे बुक छीन ही लेता है। तो बुकिंग ने नोटिस किया था कि गुवोन के हाथ पर उसका क्रॉस मार्क नहीं है। वो उससे पूछता भी है लेकिन गुवोन तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं बताता। वहीं उस बुक को भी उसने अपने लॉकर में रख दिया था। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि एक का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और वो साथ के साथ बुकिंग को दोही का कार्ड देकर पता लगाने के लिए कहता है कि इस लेडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो जितनी भी तुमसे निकल सकती है। अब बुकिंग तो उसे दोही के नाम से चिढ़ाने लग जाता है और साथ के साथ हंस भी रहा था। अब इस बात को साइड रख के वो फिर से उसके क्रॉस मार्क के बारे में पूछता है कि तुम्हारी पावर्स तुम्हारे पास है या फिर नहीं, और उसे चेक करने के लिए गुवोन की तरफ पानी फेंकता है। अब गुवोन अपनी फिंगर्स को फ्लिप करता तो है लेकिन उसके पास पावर्स ही नहीं थी, तो वो पानी नहीं रुकता, उसके ऊपर गिर जाता है और वो पूरी तरह भीग चुका था। ये देखकर बुकिंग समझ चुका था कि आपकी पावर्स अब आपके पास नहीं है। फिर यहाँ पर गुवोन बोलता है कि मुझे एक का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए जाना होगा। तो बुकिंग बोलता है कि आप ऐसा कैसे कर पाएंगे, आपके पास तो आपकी पावर भी नहीं है। तो वो बोल रहा था कि मैं एक डीमन हूँ और मेरी ये ड्यूटी है, मुझे ये करना है। अगले ही सीन में गुवोन उसी आदमी के सामने पहुँच जाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बात करता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। लेकिन वो आदमी और उसके साथ ही इसका मजाक बनाने लगते हैं और गुवोन को मारने के लिए उसकी तरफ भी बढ़े थे। तो गुवोन भी पीछे नहीं हटता, वो उनसे फाइट करने का डिसाइड करता है। कुछ देर तक फाइट करता था है लेकिन वो आदमी काफ़ी तादाद में थे तो गुवोन को वहाँ से भागने में अपनी भलाई लगी। वो खिड़की से कूदकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं अब हम दोही को देखते हैं जो अपनी कंपनी जाने के लिए बिल्कुल फिट हो चुकी थी। वो अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि तुम्हें पता लगा कि वो आर्टिकल किसने छपवाया था। तो वो बता देती है कि वो सुनयन का काम है। अब सुनयन यहाँ पर जू की बेटी है। यानी ये बात सुनकर दोही को तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी कंपनी को इसी आर्टिकल के कारण 10% का लॉस देखना पड़ा। वहीं सीन शिफ्ट करते हैं डिटेक्टिव्स पर जिन्होंने अब उस आदमी का स्केच बनवा लिया था। वहीं उस आदमी को भी दिखाया जाता है और उस आदमी का फेस खून से भरा हुआ था। तभी हमें पता लगता है कि वो आदमी तो एक सीरियल किलर है और उसने मास्क लगाकर उन सभी को मारा। उसका रियल फेस तो अभी हमें दिखाई देगा, ये है उस आदमी का रियल फेस। वहीं उसने मास्क साइड में रखा और वो दोही की फोटो को ही देखकर गुस्सा कर रहा था। तभी डोर नॉक होता है और वो बाहर की तरफ गया ही था। दरअसल वो उस मकान का मालिक था जो कहने लगता है कि तुमने इस बार का किराया नहीं दिया, और उसके हाथों पर भी उसने खून नोटिस कर लिया था और कहने लगता है कि तुम्हारे हाथों पर ऐसे खून देखकर तुम्हें कोई सीरियल किलर समझेगा।
पहले तो वो आदमी उस बुड्ढे को अवॉइड कर रहा था, लेकिन फिर वो बहाना बनाता है कि अंदर लीकेज हो रही है, आपको आकर देखना चाहिए। अब जैसे ही वो बुड्ढा अंदर गया होगा उसने तो उसे मार दिया होगा, लेकिन इसके बारे में हमें नहीं दिखाया गया। वहीं अब तो ही हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जू से मिलने के लिए। वो जू से उसी आर्टिकल को लेकर बात करने लगी थी, तो जू बोलती है कि ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन तो ही बोल रही थी कि इसको मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगी। फिर वो दोनों ही घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ हम जू को प्लानिंग करते हुए देखते हैं। वो प्लानिंग करते सार ही तोही से बात भी कर रही थी कि तुम्हें अब अपनी डेट के बारे में और भी सोचना चाहिए। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से जू का नेफ्यू स्यूखोन आ जाता है, जो जू को अपनी रिपोर्ट्स दिखाता है और कह रहा था कि मैं फिर से काम पर जा रहा हूँ। रिपोर्ट्स देखने के बाद जू बोलती है कि तुम काम पर जा रहे हो, तो स्यूखोन बोलता है कि मुझे आपके एम्पायर को अच्छा करने के लिए काम तो करना ही होगा ना। तो जू बोलती है कि अगर तुम दोनों इतना ही बिजी हो ना तो तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ये बात सुनकर स्यूक को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो शायद दोही को पसंद करता है। वो सोच रहा था कि कहीं दोही किसी से शादी ना कर बैठे। वही जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं तो दोही बोल रही थी कि तुम्हें लिफ्ट चाहिए या फिर तुम अपनी कार से आए हो। अब स्यूकन यहाँ पे काफ़ी चालाकी से अपनी कार की कीज को छुपा लेते हैं और कह रहा था कि मैं तो टैक्सी से आया था। अब उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो दोही के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन उसके इरादों पर तो पानी फिर जाता है, क्योंकि ड्राइविंग उसे ही करनी पड़ती है और दोही तो पीछे बैठी हुई थी। अब शीटा दोही से पूछ रही थी कि हमें गुवन के बारे में कुछ सोचना होगा। तो स्यूकन पूछता है कि ये गुवन कौन है, तो वो बता देते हैं कि वो दरअसल दोही उसके साथ डेट पर गई थी। ये बात सुनकर स्यूकन तो बहुत तेज ब्रेक लगा देता है, जिसके कारण शीटा की नोज से तो नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो गुस्से में स्यूकन को देख रही थी। अब स्यूकन को पीछे बिठाती और ड्राइव खुद ही कर रही थी। और स्यूकन तो पीछे बैठकर काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे दोही के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका जो मिला। अब तो ही स्यूकन की टाई नोटिस करते हैं कि वो सही से नहीं बंधी हुई है, इसलिए वो खुद ही उसे बहाने लगती है और स्यूकन तो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। वहीं वापस हम गुवन को देखते हैं, जो अपनी डीमन बुक में ये सर्च कर रहा था कि कैसे उस क्रॉस मार्क को अपने हाथ में वापस लाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो गुस्से में उस बुक को जोर से बंद कर देता है और वो बुकिंग को कॉल लगाता है। अब बुकिंग वहाँ पहुँचा था और वो दोही के बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि वो मिराई ग्रुप की प्रिंसेस है। दरअसल उसकी 11 साल की उम्र में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी एक कार एक्सीडेंट में। उसके पेरेंट्स ज़्यादा अमीर नहीं थी, उसके डैड इंजीनियर थे और उसकी मॉम सैलून चलाया करती थी। उनकी डेथ के बाद जू ने ही दोही को गोद ले लिया। वहीं दोही अब अपनी कंपनी में पहुंचती है और एक मीटिंग भी उठाती है। मीटिंग दरअसल उसने उसी आर्टिकल को लेकर बिठाई थी और कह रही थी कि इस आर्टिकल के बारे में मैं खुद ही हैंडल करूँगी। वहीं वापिस गुवन को दिखाया जाता है, जिससे बुकिंग पूछ रहा था कि अब आप क्या करने वाले हैं। तो गुवन बोल रहा था कि मैं वही करूँगा जो मेरी ड्यूटी है। वहीं अगले सीन में हम सुनन को देखते हैं, जो अपनी ड्रेस को लेकर डिसाइड कर रही थी कि वो पार्टी में क्या पहनकर जाने वाली है। वहीं पर दोही भी मौजूद थी, जो उससे आर्टिकल के बारे में बात करने के लिए आई थी और उसे उसकी अफेयर्स की कुछ फोटोज दिखाकर कहती है कि अगर तुमने वो आर्टिकल डिलीट नहीं किया तो मैं भी तुम्हारे इन फोटोज को पब्लिक कर दूंगी। वहीं अब दोही को कॉल आता है गुवन का, जो कह रहा था कि मुझे तुमसे मिलना है, उस एक्सीडेंट के बाद से मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं अब सीन जू पर शिफ्ट करते हैं। वो एक आदमी से मिलने के लिए आई हुई थी और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और साथ में रोने भी लग जाती है, एक पास्ट के सीन को याद करते हुए कि कैसे उसकी नज़रों के सामने एक गाड़ी ब्लास्ट हो गई और वो कुछ भी नहीं कर पाई। उस ब्लास्ट के कारण वो दूर जाकर गिर जाती है और उसी कारण उसके पैर पर काफ़ी चोट भी लग गई थी। सीन प्रेजेंट में आता है और हम भूकियों को देखते हैं, जो खुद से बात करते हुए कह रहा था कि अब गुवन के पास उसकी पावर भी नहीं है, अब वो क्या करने वाला है। अगले ही पल हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो हमें फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया हुआ था, जो मछली पकड़ रहा था। दरअसल उसका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका था और गुवन उसकी सोल लेने के लिए उसके पास आ जाता है। वो आदमी पहले तो उसे नहीं पहचान पाता, लेकिन जैसे ही गुवन उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उसका साइन उस पर करवा रहा था, तो उसे याद आ जाता है कि ये तो वही आदमी है जिसने कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था। और वो गुवन को मारने लग जाता है, क्योंकि वो भी अपनी सोल नहीं देना चाहता था। वहीं वापस हम बोक्योंग को देखते हैं, जिसके पास अब काइन पहुंच जाती है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो बोक्योंग बता देता है कि हमारे बॉस यानी कि गुवन का वो क्रॉस मार्क एक लेडी के पास चला गया है। ये सुनकर काइन को तो काफ़ी गुस्सा आ गया था। वहीं फिर से हम दोही को देखते हैं, जो गुवन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा था। उसे कॉल करके बुलाने लगती है कि सामने से गुवन उसे आता हुआ नजर आ जाता है। उसे देखते सारी दोही का दिल तो काफ़ी तेज धड़क रहा था, क्योंकि गुवन इतना स्मार्ट जो है। गुवन पहले तो दोही को देखकर स्माइल करता है कि वो प्यार से उससे बात करेगा, लेकिन दोही उससे रूट वे में बात कर रही थी। तो गुवन तो पहले ही फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि उसकी पावर उसके पास जो नहीं है। इसलिए वो दोही से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प कर सकती हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब वो दोही को अपने साथ गाड़ी में ले जा लेता है और उसने डिसाइड किया था कि वो दोही को उसी कॉन्ट्रैक्टर के पास ले जाएगा,
और अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। इसलिए वो दुही के साथ गाड़ी में उसी की तरफ जा रहा था। और हम एक सीन को देखते हैं जहाँ पर गुवन उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसको अपनी पावर की हेल्प से, यानी कि इसने दुही का हाथ पकड़ा और अपनी पावर को फील करके उस आदमी की सोल छीन ली और इसी तरह उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब गुवन इस चीज़ से सेटिस्फाई तो था, बट अब उसकी पावर उसके पास नहीं थी, वो तो किसी और के पास थी। इसका मतलब उसे हमेशा दुही के साथ ही रहना पड़ेगा। अब वो दुही को लेकर एक समुद्र के किनारे आ जाता है। दुही से पूछता है क्या तुम ज़्यादा देर तक सांस रोक सकती हो, और वो उसके पास जाने लगा था। दुही तो सोचती है कि शायद गुवन उसे किस करने वाला है, लेकिन गुवन तो स्माइल करता है और दुही को धक्का देकर अपने आप उस पानी में गिर जाता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपनी उस क्रॉस मार्क को अपने हाथ पर ले सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब दुही को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है। वो स्विम करके ऊपर आ जाती है और वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दुही जैसे ही बाहर निकली थी वो गुवन पर गुस्सा करके बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो अचानक से? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? भला सब लोग मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और वो कहती है क्या तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो? और उसके मुंह पर पैसे दे मारती है और यहाँ से गुस्से में चली गई थी और काफ़ी इमोशनल भी थी। तभी पीछे से गुवन भी उन पैसों को लात मारता है और काफ़ी टेंशन में आ गया था कि अब मैं उस क्रॉस मार्क को वापस कैसे लूँगा, मेरी पावर्स तो मेरे पास है ही नहीं। फिर हमें उसी सीरियल किलर को दिखाया जाता है जिसके हाथ में ताईजुन का फ़ोन था। ताईजुन दरअसल वही आदमी है जो दुही को वो इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहा था और इसी किलर ने उसे मार दिया बाथरूम में। अब उस फ़ोन को एक लॉकर में छुपाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक आदमी आकर उस लिफाफे को ले गया था। हम वापस कायुन को देखते हैं जो दुही की फोटोज देख रही थी और काफ़ी गुस्से में भी थी। इसके बाद वो अपनी डांस प्रैक्टिस के लिए चली जाती है और हमें एक एक करके दुही के हर एक मेंबर को दिखाया जाता है जो अपनी स्किल्स हमें दिखा रहे थे और वो दुही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दुही के खिलाफ साजिश ही रचते रहते हैं क्योंकि जियो ने उसे अडॉप्ट किया था और उसके फैमिली वाले उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वही हम दुही को देखते हैं जिसे कि पता लग गया था कि उस आदमी की मौत हो चुकी है जो उसे इन्फॉर्मेशन देने वाला था। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। तभी पीछे से एक आदमी आता है बाइक पर जो दुही की तरफ एसिड फेंकता है, लेकिन तभी हमारा हीरो गुवन वहाँ पर पहुँच जाता है और दुही को बचा लेता है। वो एसिड गुवन की पीठ पर गिर गया था और उसके पीछे से पीठ भी जल जाती है, लेकिन वो तो दुही की आंखों में खो रखा था और दुही भी उसकी आंखों में खो जाती है। और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के थर्ड एपिसोड के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।